नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले चलने वाला हूं, जहां जाने से पहले लोग 2 बार नहीं 10 बार सोचते हैं, क्योंकि वहां एक बार जो गया वह पहले जैसा कभी लौटकर नहीं आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नासिक की उस भूतिया हवेली की जिसे लोग द हॉन्टेड विला कहते हैं। लेकिन ये नाम सुनते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो इसे बाकी जगहों से अलग बनाता है। नासिक शहर की भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में बनी ये हवेली बाहर से देखने पर जैसे वक्त की मार खा चुकी हो। दीवारें झड़ चुकी हैं, खिड़कियों से काली परछाइयां झांकती हैं और छत से टपकती पानी की बूंदें जैसे हर बीते पल की गवाही देती हैं। लेकिन इस वीरान बिल्डिंग के अंदर जो रहस्य छिपा है वो किसी ने समझा नहीं। कुछ लोगों ने जानने की कोशिश की, पर अब वो खुद रहस्य बन चुके हैं। कहते हैं कि यह हवेली अंग्रेजों के ज़माने की है। इसे एक अमीर अंग्रेज अफसर ने अपनी भारतीय पत्नी के लिए बनवाया था, लेकिन उनकी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई। एक रात दोनों अचानक गायब हो गए और तब से ये हवेली वीरान है। लेकिन सिर्फ वीरान नहीं, बदनाम भी है। रात के वक्त जब नासिक की हवाएं शांत हो जाती हैं, तब इस हवेली के अंदर से अजीब-अजीब आवाजें आती हैं। कोई महिला के गाने की आवाज तो कभी किसी के चीखने की। कुछ लोगों ने तो यहाँ सफेद साड़ी में एक औरत को खिड़की पर खड़े देखा है। उसका चेहरा नहीं दिखता, बस लंबे बाल और एक सन्नाटा। एक बार की बात है, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने चैलेंज के तौर पर इस हवेली में एक रात बिताने की ठानी। मोबाइल कैमरे और टॉर्च के साथ अंदर गए थे। बाहर हंसी ठिठोली करते हुए दाखिल हुए, लेकिन जब सुबह निकले तो एक लड़का बेहोश था और 2 लड़के कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। पूछने पर उन्होंने बस इतना कहा, वो हमारे साथ थी। लेकिन कौन, ये वो कभी नहीं बता पाए। गांव वालों का कहना है कि हर पूर्णिमा की रात को हवेली के अंदर से तबले और सितार की आवाजें आती हैं, जैसे कोई संगीत सभा चल रही हो। लेकिन अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, और जो गए वो या तो फिर कभी दिखे नहीं या फिर पागल हो गए। एक और दिल दहला देने वाली घटना तब हुई जब एक लोकल फिल्म डायरेक्टर ने अपनी हॉरर फिल्म के कुछ सीन यहां शूट करने का फैसला किया। पूरी टीम सेटअप के साथ पहुंची, लेकिन शूट के बीच में कैमरे अपने आप बंद हो जाते। माइक से अजीब-अजीब आवाजें रिकॉर्ड होती और एक लाइटमैन की तो सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। डायरेक्टर ने अगले ही दिन शूट कैंसिल कर दिया और कहा, ये जगह कैमरे की नहीं, ब्र की है। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में ये हवेली भूतिया है? क्या वहां आत्माएं रहती हैं? या ये सब लोगों की कल्पना है? लेकिन जितने भी लोग वहां गए हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, वो हवेली हमसे बात करती है, वो हमें देखती है, वो हमें अंदर बुलाती है। क्या आप उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं उस औरत की कहानी जो आज भी हवेली की खिड़की से बाहर ताकती रहती है? क्यों गायब हुए थे वो अंग्रेज अफसर और उनकी पत्नी? क्यों आज भी हर अमावस्या की रात वहां से कोई चीखता है? और कौन है वो लड़की जो लोगों को खींचकर हवेली में ले जाती है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अब शुरू हुई है और अगला भाग आपको वो सब दिखाएगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। पिछली बार हमने बात की थी उस रहस्यमयी हवेली की, जो नासिक की वीरानी में खामोशी से खड़ी है।
बाहर से टूटी फूटी लेकिन अंदर से जिंदा। वो हवेली जो सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं, दर्द और मौत की भी बनी हुई है। आज हम उस रात की बात करेंगे जब गांव के एक मशहूर पंडित श्रीधर शास्त्री, जो कि भूत प्रेत और ऊपरी शक्तियों के जानकार माने जाते थे, उन्होंने खुद इस हवेली के अंदर जाकर एक पूजा रखी थी। कहते हैं कि पंडित जी ने कहा था, अगर कोई आत्मा इस हवेली में बसी है तो मैं उसे बात करने के लिए आमंत्रित करूंगा और उसे मुक्ति दिलाऊंगा। गांव के लोग डर से दूर खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि हवेली के पास भी जाएं। लेकिन पंडित जी अकेले चले गए, हाथ में त्रिशूल, माथे पर भस्म और गले में मंत्रों की माला। रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर दिया जलाया गया। मंत्रों की आवाजें हवेली की दीवारों से टकराने लगीं। कुछ देर तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की गति तेज हुई, हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। एक जोरदार हवा चली और अचानक दिया बुझ गया। पंडित जी ने आंखें बंद कर लीं और एक तेज आवाज में कहा, जो भी है प्रकट हो। तभी हवेली के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। चीख नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी आत्मा को बाहर फेंक दिया हो। गांव वालों का कहना है कि हवेली के अंदर उस वक्त काले धुएं की एक लहर सी उठी और उसके बीचों बीच एक औरत की परछाई नजर आई, लंबी, झुकी हुई और आंखें बिल्कुल लाल। पंडित जी वही बेहोश होकर गिर पड़े। जब लोग अगले दिन सुबह डरते डरते अंदर गए तो देखा पंडित जी जिंदा थे, लेकिन उनके माथे पर एक काले हाथ का निशान था और उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कांपते हुए एक ही वाक्य दोहराते रहे। उसने मुझसे कहा, ये उसका घर है और अब कोई उसे यहाँ से नहीं हटा सकता, कोई नहीं। इसके बाद से किसी ने दोबारा पूजा की कोशिश नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं सुरभि की, जो एक यूट्यूबर थी और अपने चैनल के लिए हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियोस बनाती थी। उसने तय किया कि वो एक रात उस हवेली में अकेले बिताएगी, कैमरा ऑन रखेगी और सच्चाई सामने लाएगी। सुरभि ने रात 11:30 पर लाइव वीडियो शुरू किया। शुरुआत में सब सामान्य था। वो हंसते हुए कह रही थी, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ हूँ द हॉन्टेड विला में और कुछ भी अजीब नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कैमरे की स्क्रीन हिलने लगी। पीछे की दीवार पर एक परछाई आई जो सुरभि के पीछे खड़ी थी। सुरभि को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चैट में लोग चीखने लगे, टर्न बैक, कोई तुम्हारे पीछे है। सुरभि ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी कैमरे ने खुद ब खुद जूम इन करना शुरू कर दिया। उसके बाल अपने आप ऊपर उठने लगे और आखिरी आवाज वीडियो में रिकॉर्ड हुई, ये मेरा घर है, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद वीडियो कट गया। सुरभि कभी नहीं लौटी। आज भी उसका चैनल मौजूद है, लेकिन उसका आखिरी वीडियो वही है, द हॉन्टेड विला का लाइव, जो आज तक सबसे ज्यादा बार देखा गया वीडियो है। लेकिन कोई भी उसे दोबारा पूरा देखने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि सुरभि की आत्मा अब हवेली में कैद है। कभी कभी रात में उसके फोन से लोगों को कॉल आती है, लेकिन सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। क्या आप सोच सकते हैं वो हवेली कैसे किसी को अंदर बुलाती है और फिर उसे कभी बाहर नहीं निकलने देती? क्या कोई और उस हवेली के रहस्य को उजागर कर सकता है? क्या वो आत्मा जो खुद को हवेली की मालकिन कहती है, सच में किसी और शरीर की तलाश में है?
जवाब छिपा है अगली कड़ी में, क्योंकि कहानी अब और भी गहरी होती जा रही है। पिछली बार हमने सुना सुरभि की आखिरी रात की कहानी। वो रात जब एक यूट्यूबर ने सबको ये साबित करने की कोशिश की कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन उसी रात वो गायब हो गई और अब वो हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, एक जिंदा शमशान बन चुकी थी। आज हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने शायद उस हवेली के सबसे गहरे राज को छुआ था। नाम था राहुल डांगे, पेशे से एक लोकल हिस्टोरियन और लेखक। राहुल का मानना था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ मन का वहम होता है या फिर इतिहास के अधूरे पन्नों में छिपे डर। राहुल ने कई महीनों तक उस हवेली के आसपास की जमीन, गांव वालों, पुराने नक्शों, सरकारी दस्तावेजों और अंग्रेजी रिकॉर्ड्स को खंगाला और धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आया जिससे उसकी नींद उड़ गई। हकीकत ये थी कि वो हवेली कभी किसी अंग्रेज की नहीं थी। असल में वो एक जमींदार की थी, राव काशीनाथ देशमुख की, जो 1852 में नासिक का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। राव साहब की एक बेटी थी, चंदा, बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। गांव वाले कहते थे कि वो किसी से बात नहीं करती थी, हर वक्त हवेली की खिड़की से बाहर देखती रहती थी। कहते हैं कि चंदा को कोई 7वीं दुनिया की विद्या आती थी, तंत्र मंत्र साधना वो सब जानती थी जो इस दुनिया के इंसानों को नहीं पता। एक बार चंदा को एक अंग्रेज अफसर से प्यार हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने चंदा की विद्या का मजाक उड़ाया और एक रात चंदा के सामने ही उस अफसर ने उसे ठुकरा दिया। चंदा टूट गई और उसने उसी रात हवेली में काली साधना शुरू कर दी। राहुल ने ये सब उस जमाने के ब्रिटिश ऑफिसर के डायरी से जाना, जिसमें लिखा था, द गर्ल हैज लॉस्ट हर सेंसेस, शी चांट्स ऑल नाइट, द एयर स्मेल्स लाइक बर्न्ट बोन्स, समथिंग्स रॉन्ग इन दैट हाउस। वो लड़की पागल हो चुकी है, रात भर कुछ बड़बड़ाती रहती है, हवेली की हवा में जले हुए हड्डियों की बू है, कुछ तो गड़बड़ है उस घर में। राहुल को जैसे जैसे सच मिलता गया, वैसे वैसे वो हवेली के और करीब जाता गया। आखिरकार उसने तय किया, वो एक रात उस हवेली में अकेला रहेगा, लेकिन बिना किसी टॉर्च, कैमरे या इंसानी चीज के, बस खुद और हवेली। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर ये कहानी सच है तो मैं उसे देखूंगा, अगर झूठ है तो मैं सबको ये साबित करूंगा। रात 11:47 राहुल हवेली के अंदर दाखिल होता है। दरवाजा पीछे से खुद बंद हो जाता है। राहुल मुस्कुराता है, सोचता है कोई पुरानी हवा रही होगी, लेकिन फिर हवेली की दीवारों से आवाज आती है, तुम भी वही करने आए हो जो बाकियों ने किया। राहुल चौंकता है, कोई नजर नहीं आता, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अचानक हवेली की एक खिड़की अपने आप खुलती है, बाहर से आती है ठंडी हवा और अंदर रखी पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। राहुल अब डरता नहीं, वो आवाज को जवाब देता है, अगर तुम हो तो सामने आओ। कुछ नहीं होता, लेकिन अगले ही पल एक कोना, जो अब तक बिल्कुल काला था, वहां से एक हल्की सी आकृति उभरती है। एक लड़की, सफेद झिलमिल कपड़े, लंबे खुले बाल और उसकी आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ती है, उसकी चाल जैसे हवा में तैरती हुई हो। राहुल कांपते हुए पूछता है, क्या तुम चंदा हो? लड़की रुकती है, सिर झुकाकर बस इतना कहती है, चंदा मर चुकी है, अब यहाँ सिर्फ वो है जो उसने बुलाया था।
और अगले ही पल राहुल की चीख हवेली की दीवारों से टकराती है। उस रात गांव वालों ने हवेली से बाहर एक औरत के हंसने की आवाज सुनी। एक डरावनी, तेज और गूंजती हुई हंसी। सुबह जब गांव वाले दौड़कर हवेली पहुंचे तो राहुल की डायरी मिली। उसका आखिरी पन्ना खुला था और उस पर लिखा था, वो अब मेरे अंदर है और मैं अब बाहर नहीं आ सकता। कहते हैं उस रात के बाद हवेली के आसपास मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। घड़ियां रुक जाती हैं और सबसे अजीब बात, वहां खड़े होने पर लोगों को लगता है जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा हो, तुम भी अंदर आ जाओ। अब आप खुद सोचिए, क्या चंदा की आत्मा अब भी उस हवेली में है या कुछ और है जो उसकी शक्ल लेकर सबको बुलाता है? क्या राहुल अब भी उस हवेली में बंद है या उसका शरीर कुछ और बन चुका है? अगले भाग में हम जानेंगे उस रात का आखिरी सच, जब एक सरकारी टीम ने हवेली को तुड़वाने की कोशिश की और वहां से निकला एक ऐसा राज जिसे आज तक किसी ने दोहराया नहीं। पिछली बार आपने सुना राहुल डांगे की कहानी, जो अपनी खोज में इतना आगे बढ़ गया कि हवेली ने उसे अपने भीतर ही समा लिया। उसकी डायरी का आखिरी पन्ना गवाह बन गया कि अब वो इंसान नहीं रहा, या शायद रहा ही नहीं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी उस अंधेरे की जो अब नासिक से भी आगे फैलने लगा था। उस घटना के कुछ ही समय बाद नासिक नगर निगम को कई शिकायतें मिलने लगीं। आसपास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क का बार बार गायब हो जाना, अजीब अजीब रोशनी रात को आसमान में दिखना, और सबसे खौफनाक बात, पास के गांव के लोगों के सपनों में एक ही औरत बार बार आना जो बस एक ही वाक्य दोहराती, अब मुझे रोक नहीं सकते। इन सब बातों को अफवाह मानते हुए प्रशासन ने एक ठोस कदम उठाया। साल था 2022। एक ठंडी सुबह एक सरकारी टीम जेसीबी मशीनों, इंजीनियरों और सुरक्षा कर्मियों के साथ हवेली को गिराने पहुंची। हवेली के बाहर बैरिकेडिंग की गई, गांव वालों को दूर रखा गया और दोपहर 12 बजे के करीब मशीनों ने काम शुरू किया। पहली चोट दीवार पर पड़ी। दीवार हिली लेकिन गिरी नहीं। दूसरी चोट, मशीन अपने आप बंद हो गई। तीसरी बार, ऑपरेटर की आंखों से खून बहने लगा। सब घबरा गए, लेकिन ऑफिसर्स ने कहा ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। फिर चौथी बार पूरी ताकत से दीवार पर प्रहार हुआ और दीवार टूटी, लेकिन उसके पीछे जो निकला वो मिट्टी, पत्थर या ईंट नहीं थी, बल्कि एक सीमेंट से बंद कमरा, जिसकी दीवारें अंदर से काले निशानों से ढकी हुई थीं। दरवाजा खोला गया और वहां मिला एक लोहे का पुराना संदूक। इसे बाहर निकाला गया। भारी था, लेकिन सबकी नजरें बस उस पर टिकी थीं। जब ताला तोड़ा गया तो सबको लगा कोई बेशकीमती खजाना निकलेगा, लेकिन अंदर थी सिर्फ एक चीज, एक लड़की की अधजली तस्वीर। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, बिल्कुल काली। तस्वीर के नीचे एक जली हुई चिट्ठी थी, जिस पर बस इतना लिखा था, तुम मुझे जला सकते हो, मिटा नहीं सकते। अब मैं हर जगह हूँ। उस दिन से उस सरकारी टीम के साथ में से 5 लोग या तो पागल हो गए या गायब। 2 लोग अब भी मानसिक अस्पताल में हैं और बार बार सिर्फ एक बात कहते हैं, उसने हमें देख लिया, अब कोई नहीं बच सकता। उस दिन के बाद सरकार ने उस हवेली को गिराने का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया। वहां अब तक कोई मशीन काम नहीं करती, वहां मोबाइल सिग्नल नहीं आता, और रात के वक्त अगर आप पास से गुजरें तो एक लड़की की धीमी सी हंसी कानों में सुनाई देती है।
कुछ गांव वाले अब भी दावा करते हैं कि हवेली अब लोगों को अपने पास बुला नहीं रही, बल्कि खुद लोगों के पास आ रही है। पास की एक स्कूल की सीसीटीवी में एक बार एक लड़की को स्कूल के गेट के पास खड़े देखा गया। सफेद झिलमिल कपड़े, खुले बाल और आंखें काली। अगले दिन स्कूल में 2 बच्चों ने कहा, वो दीदी हमें कह रही थी, हवेली में आओ, तुम्हें खेलना सिखाऊंगी। अब आप सोचिए, क्या चंदा की आत्मा अब भी उसी हवेली में है, या उसने अब अपना अस्तित्व बदल लिया है? क्या जो कुछ हुआ वो सिर्फ मन का वहम था, या कोई ऐसी शक्ति थी जो सदियों पहले जन्मी थी और अब तक जिंदा है? सच क्या है ये अब भी कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप कभी नासिक जाएं और गलती से भी कोई पुरानी टूटी सी हवेली दिखे और खिड़की पर खड़ी कोई लड़की आपको हाथ हिलाती नजर आए, तो पलटिएगा मत, क्योंकि जो एक बार पलटता है वो फिर कभी अपनी पहचान नहीं बचा पाता। समाप्त।